एक बहुत अच्छे कवि ने संस्कृत में श्लोक लिखा है, कहा यदि पैसा नहीं है तो ध्यान देना, यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो भार्या भी आपको, मतलब पत्नी भी आपको बुलाएगी नहीं। शब्द में भूल रहा हूं, तस्माद अर्थम उपार्जय स्वजसके यर्थस्य सर्वे वशाः। अर्थ से ही सब वश है। गुजराती में कहावत है, नाणा वगरनो नाथियो ने नाणे नाथालाल। पैसा नहीं था तो नाथियो नाथियो सब बोलते थे, और पैसा आ गया तो ओहो नाथालाल जी क्या बात है, बहुत दिन के बाद दिखे आप। पैसा होना चाहिए, वो नहीं है तो कोई एक बहुत अच्छा श्लोक भी है, टका कर्म टका धर्म टका ही परम। टका मतलब पैसा, पैसा ही कर्म है। टका कर्म टका धर्म टका ही परमम सुखम। यद गृहे टका नास्ति तद गृहम टक टकायते। जिसके घर में पैसा नहीं है वहां रोज टक 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 होती रहेगी। पैसा जरूरी है, पर ऐसा पैसा जो सद्बुद्धि दे, ऐसा पैसा नहीं जो हमको कुमार्ग पर ले जाए, दुर्बुद्धि दे। ऐसा पैसा बिल्कुल आवश्यक नहीं, परंतु पैसा होगा तभी लोग बुलाएंगे। गुण निधि अब बुढ़ा हो चुका था, पैसा नहीं था, स्वयं के बच्चे उनसे बात नहीं करते थे। सोचा एक बार बड़ी चोरी कर लूं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, पर कहां जाऊं चोरी करने के लिए। उस दिन घर पे, गांव में जन्माष्टमी का दिन था और पूरे गांव वाले कृष्ण भगवान के मंदिर में गए थे, और यहां पर सोचा सब लोग कृष्ण भगवान के मंदिर में है, आज महादेव के मंदिर में कोई नहीं होगा, महादेव के मंदिर में चोरी करता हूं। अब गुण निधि गया महादेव के मंदिर में चोरी करने। अब चोरी करने गया तो अंदर जाकर देखा तो शिवालय में ताला तो होता नहीं है, खुला, तो अंदर गया और चारों तरफ देखा, कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि दिया बुझ गया था। सोचा लाओ मैं जरा दीप करता हूं तो पता चलेगा दान पेटी कहाँ रखी है। अब जब वो देखा तो वो लटके हुए दीप के अंदर तेल तो था पर बत्ती नहीं थी जलाने के लिए। वो मसाल वो होगा कुछ वो था पर बत्ती नहीं, बत्ती जलकर काली हो चुकी है। तुरंत वो गुण निधि ने अपने धोती को फाड़ कर एक अच्छी वर्ती बत्ती बनाकर वो तेल में लगाकर लगाई और दीप जलाया। और जैसे ही दीप जला महादेव प्रसन्न। वाह 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 गुण निधि वाह, मेरे मंदिर में अंधारा था और तुमने उजियाला किया, मांग बेटा क्या चाहिए। कहा प्रभु रॉन्ग नंबर, मैं आपके लिए नहीं आया हूं, मैं तो दान पेटी के लिए आया हूं। भगवान ने कहा आई खान, मैं तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, कौन क्यों आता है आई डोंट केयर, आता है ना उसका ही महत्व है। सज्जनों मंदिर में जाना, मंदिर में लोग क्यों जाते हैं उससे मतलब नहीं है, बस मंदिर पहुंच गए ईश्वर खुश रहता है। कम से कम पहचान तो हो जाएगी ना, वो रोज आते रहेंगे ना, तो एक दिन जब उनके घर जाना होगा तो प्रभु, हाँ डिट्रॉइट, ओ केम फ्रॉम कैंटन, ओ जानता हूं आते रहते थे प्रसाद के लिए, इधर की बात उधर करने के लिए, आई नो वेरी वेल। एटलीस्ट पहचान लेंगे, नहीं तो ये नहीं पहचानेंगे, दूर खड़े रखेंगे हमको उनके घर जब जाएंगे तो। इसलिए बहुत फायदा है मंदिर जाने का। आप यहाँ आए और दिया जलाया, मैं बहुत खुश हूं, मांगो बेटा क्या चाहिए। गुण निधि बहुत बुद्धिशाली था, समझ गया मौका है मांग लो। भगवान से कहा प्रभु जो देना है दीजिए, एक दिया जलाया है उसके बदले में जितना आता है वो मुझे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। पर यदि देना चाहते हो तो मैं वरदान मांगूंगा, प्रभु ये बात मुझे आने वाले जन्म में याद रहे, बस कि मैंने एक दीप जलाया था और महादेव प्रसन्न हो गए थे, ये मुझे याद रहे दूसरे जन्म में। क्योंकि आप ना दुनिया ऐसी बनाई है कुछ याद नहीं रहता पुराने जन्म का, तो इसलिए ये करिए। तो कहा ठीक है, महादेव ने वरदान दिया, जाओ बस तुम्हें याद रहेगा आने वाले जन्म में, पर एक दीप जलाया है उसके बदले में मैं तुमको एक महान साम्राज्य का राज्य दूंगा और तुमको एक राजा बनाऊंगा। क्योंकि दीप जलाने के बदले में मैं राज्य, समृद्धि, संपत्ति देता हूं तुमको। ये तो फिक्स हो गया कि दिया जलाया तो संपत्ति मिली। दूसरे जन्म में इस बालक को याद था, एक बहुत बड़े महान राजा के वहां ये राजकुंवर बनकर जन्म लिया। गुण निधि ने जन्म से ये बात याद थी कि पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था, गुण निधि मेरा नाम, शिव जी को दीप जलाया और भगवान ने मुझे राजकुंवर बनाया।
ये बात उनको याद, इसलिए जब ये राजकुंवर राजा बनकर गद्दी पर बैठे तो पहली बार में ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति दीप जलाए बिना पानी यदि पिएगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सबको कम से कम एक दीप रोज सुबह जलाना है, ऐसा चारों तरफ फैला दिया। सब डर के मारे दिए करने लगे। करते 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 राजा बहुत समृद्धिमान बने, बहुत बड़ा राज्य उनका हुआ, प्रचार प्रसार। राजा अंत में बूढ़े हुए, मृत्यु का समय आया और मृत्यु के समय में भगवान राजा ने ईश्वर को याद किया, महादेव को याद किया और महादेव प्रसन्न हुए। मांगो राजा, क्यों याद किया? भगवान आप आए, अब क्या चाहिए? नहीं कुछ तो मांगो। कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर बस एक वस्तु दीजिए, आने वाले जन्म में ये बात याद रहे कि मैंने दिया जलाया था और मैं राजकुंवर बना था, और बाकी मैंने जितने दिए बनाए और जलाए उसके बदले में जो देना है दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। महादेव ने कहा राम राम राम, तूने तो दिए किए, पूरे गांव को दिए करवाए, ये सब दियों का फल इकट्ठा करूंगा तो मैं क्या दे पाऊंगा, इतनी तो संपत्ति मेरे पास है ही नहीं, बट फिर भी लेट्स मी काउंट करने दो। महादेव ने आंखें बंद की और देखा कितने दिए, कहा वाह वाह वाह। भगवान ने कहा राजन, तूने तो भक्ति की, अकेले नहीं की, तूने लोगों से भी करवाया, और तूने जिनसे करवाया उनका आधा फल मैं तुमको देता हूं। सज्जनों ये नियम है, सत्कर्म आप करेंगे और साथ में दूसरे को भी कराएंगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं साहब, भगवान ने बहुत संपत्ति दी है आपको, सत्कर्म जरूर करना और दूसरे को भी कराना। कहीं पूजा में जाओ और ऐसा लगे कि हमारे मंदिर में कई लोग ऐसे हैं जिसको पूजा में बैठने की इच्छा है पर वो बैठ नहीं पाते, किसी को पता न चले, उसका नाम लिखवा कर उसको बिठा देना। वो जो आनंद मिलेगा ना, उससे बड़ा। आज मैंने देखा यहाँ शिवाभी से, मुझे उनका नाम नहीं पता है, जो यजमान है, मुख्य यजमान, माफी, नाम मुझे याद नहीं है, पर मेरी नजर यहाँ से थी, सब लोग अभिषेक कर रहे थे और पीछे एक माता जी की इच्छा हो रही थी अभिषेक करने की। साहब वो सज्जन अपना अभिषेक छोड़कर खड़े हो गए, पीछे गए, उसका हाथ पकड़ के ले आए और अभिषेक करवाया। राम जी ने। साहब मैंने वो औरत की आंखों में आंसू देखा, मैं खुश हो गया कि अपनी पूजा छोड़कर दूसरे से करवाया, बाद में जितने बैठे थे सबसे करवाया। वो उठे, उनको ये नहीं पता है कि मैं चालू पूजा में उठूंगा तो पूजा असफल हो जाएगी। अरे हो जाए तो हो जाए साहब, क्या फर्क पड़ता है, पर दूसरे ने तो किया ना, खुद करो, दूसरे को भी कराओ। ये और मैं एक सत्य बात बताऊं, बोलूं, माफ करना यदि बुरा लगे तो, ये बिल्कुल सनातन सत्य है। मेरा अनुभव है अमेरिका का, 6 साल 7 साल का। आपके पैसे की जरूरत आपके बच्चों को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप कितना भी सोचो मैं इतना बना के रखूंगा और मेरे बच्चे को, दे डोंट केयर साहब, वो आपसे कहीं ज्यादा कमा लेंगे। दे हैव वेरी गुड प्लान इन देयर फ्यूचर। मेरे एक पटेल थे हमारे डलास में, उनको 2 लड़की थी, ये सत्य हकीकत है, जाहिर में बोल रहा हूं, यूट्यूब पर जा रही है कथा। दोनों लड़की के लिए नियम बनाया था कि हर जन्मदिन के दिन कनाडा का एक बड़ा सिक्का सोने का लेना। वो लड़कियां 25 साल 26 साल की हुई तब तक उन्होंने 25 सिक्के इकट्ठे किए। 25वें साल में जब लड़की की शादी हुई, 25 सिक्के भरकर एक थैली दी, बेटा ये तुम्हारा है। साहब वो लड़की ने उसमें और 5 सिक्के मिला दिए, कहा पप्पा आप रखिए, हम क्या करेंगे इसका, आपके आशीर्वाद से हमारे पास बहुत है, वी आर गुड डॉक्टर, गुड प्रैक्टिस। सोचिए, पैसे की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को जो चाहिए वो दीजिए। एक चीज है जो उनके पास नहीं है और वो नहीं कमा पाएंगे, और वो है पुण्य। आप जितना मंदिर आते हो ना, वो लोग नहीं आ पाएंगे। उनके लिए पूजा कराइए, उनके लिए जो करिए, आप उनके लिए करेंगे तो बिल्कुल उनके तक पहुंचेगा। ये बिल्कुल सनातन सत्य है, पर श्रद्धा होनी चाहिए। बच्चों के लिए करिए, परिवार के लिए करिए, उनके भाग्य के लिए करिए। आप जिनके लिए करेंगे अथवा आप किसी को करवाएंगे, उसका आधा फल भी आपको मिलेगा।